नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं आपसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बचपन से लेकर के हम लोगों ने जो है स्कूल के दिनों में खूब इस तरह की बातें पढ़ी हैं। 10वीं 11वीं 12वीं तक जो है ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। 10वीं तक तो आवश्यक रूप से पढ़ाई जाती हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लेकिन जब हम सामाजिक जीवन में आते हैं, समाज को देखते हैं, तो वहाँ पाते हैं कि क्या वास्तव में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हम सभी भारतीय हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर चीज़ व्यवस्थित रूप से है। व्यवस्था हर तरह की चीज़ें हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भारत गुलाम हुआ था, पहले तुर्कों के अधीन गुलाम था, फिर मुगलों के अधीन गुलाम रहा, फिर जो है ब्रिटिश लोगों के अधीन गुलाम हुआ। एक लंबा इतिहास भारत के यहाँ गुलामी का रहा। चौथी शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, चौथी सदी ईस्वी में एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री भारत भ्रमण पर आते हैं। उनका नाम है फाहियान। और वह भारत का जब भ्रमण करते हैं तो वह पाते हैं कि भारत में लोग जो है अपने घरों में ताले नहीं लगाते हैं। यह क्यों है? यह ऐसा किस लिए है? इसका जब हम लोग ध्यान से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि लोगों में किसी चीज़ के चोरी होने का कोई भी डर नहीं था। इसका मतलब है कि उस समय भारत के लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार हुआ करते थे, यानी सबसे ज़्यादा ईमानदार हुआ करते थे। और अतिथियों से भी उनको भय नहीं था कि वो उनकी कोई सामग्री चोरी कर ले जाएंगे। धन भी चोरी करके नहीं ले जाएंगे लोग, घर का सामान भी नहीं ले जाएंगे, बाकी चीज़ें भी नहीं ले जाएंगे। ऐसा भारत था हमारा। यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है। यह हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, गौरव का विषय है कि उन्होंने यह चीज़ें हमारे यहाँ देखी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने उस समय देखी थी, उसके बाद ऐसा नहीं था। हमेशा से ऐसा रहा है कि भारत में जो है लोग इस तरह का व्यवहार रखते थे, विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि मैं अपने बचपन के दिनों को भी याद करूँ तो आज से अगर 30-32 साल पहले की बातें याद करूँ या 30 साल पीछे ही चला जाऊँ तो भी मुझे याद है कि बहुत जगह हमारे गांव में जो है इस तरह का व्यवहार होता था। लोग सिर्फ रस्सी बांधकर चले जाते थे खेत खलिहान घास लाने या बकरी चराने, गाय चराने, लेकिन उनके घरों को कोई जो है छेड़छाड़ नहीं करता था। कोई चीज़ कोई चुरा कर नहीं ले जाता, चाहे बाहर ही पड़ा हुआ क्यों ना हो। कुछ एक जगहों ऐसा होता होगा कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता होगा कि लोग चोरी हो जाती होगी, लेकिन हमारे गांव में भी ऐसा रहा है। हमने देखा है बहुत जगह कि ऐसा नहीं था। लोग जो विश्वास रखते थे, बगल वालों पड़ोसियों से भरोसा रखते थे कि वो ध्यान रखेंगे, और सचमुच ऐसा ही होता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके कुछ समय बाद ही जो है जब देखते हैं, हम आज से 10 साल पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि लोग जो है ताले तो अब ज़्यादा ही लगाते हैं, हद से ज़्यादा ताले लगाते हैं, दीवारें बना देते हैं, दरवाजे बड़े बड़े लगाते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक रूप से हमारा पतन हुआ है। समाज में लोगों का जो है पतन हुआ है। यह सिर्फ समाज में ही नहीं हुआ है, बल्कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। उसी के कारण जो है लोग आज भयभीत हैं। लोग अपने घरों में भयभीत होते हैं, उन्हें घर में भी डर लगता है। कहीं जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, और दरवाजे तो कई सारे रखते हैं,
ताकि चोर घर के अंदर ना घुस जाए। यह हमारी जो पुलिस की व्यवस्था है उसके पतन का कारण है। उसके कारण ऐसा है कि समाज में चोरी, लूट, छिनतई, भ्रष्टाचार बढ़ा है। प्रशासनिक रूप में व्यवस्था में भी जो भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे राजनीतिक रूप से हो या प्रशासनिक रूप से हो, वो भी भ्रष्टाचार है। चाहे पुलिस व्यवस्था ही क्यों ना हो, देश की लगभग जो राज्यों की पुलिस व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार का जो है अंबार लगा हुआ है। कोई IAS ऑफिसर जो है करोड़ों का जो है डील कर लेता है अपराधियों से, कहीं SHO डील कर लेते हैं, कहीं SP डील कर लेते हैं। करोड़ों रुपए में अपराधियों को खुली छूट मिली रहती है। और मैं अगर वर्तमान में कुछ साल पहले से लेकर अब तक बात करूं तो मोबाइल चोरों का जो आतंक है, चैन छीनने वालों का जो आतंक है, मोटरसाइकिल साइकिल चोरी होने का जो आतंक है, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी, चौपहिया वाहन भी जो है वो चोरी हो जाती हैं। तो अगर ऐसा है समाज में, चोरों का इतना उत्पात है, तो इसका मतलब है कि हमारी पुलिस व्यवस्था में बहुत ज़्यादा खामी है, यानी पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। 2 साल हो गए मेरे फ़ोन को चोरी हुए, अभी तक जो दिल्ली पुलिस जो है चोर का पता नहीं कर पाई है, मेरा फ़ोन वापस नहीं मुझे मिला है। मेरे लिए शर्म का विषय है और मैं जानता हूँ कि दिल्ली पुलिस में जो है भ्रष्टाचार भी चरम पर है, हद से ज़्यादा ही है। कल ही एक घटना मुझे पता चली कि एक सब्जी बेचने वाले का जो है चालान काटा था किसी पुलिस वाले ने, क्योंकि उसको वह 50 रुपये प्रतिदिन जो है नहीं देता था। यह सागरपुर थाना का अंतर्गत आता है और यह जो है इस यहीं पे है, सागरपुर की ही बात है। उसे चालान काटा और जब कल ये लोग जो है कोर्ट गए तो कोर्ट में से जाने से पहले ही जो है पुलिस वालों ने सबसे जितने लोगों का चालान काटा था 2-2 हज़ार रुपया ले लिया था। और जब कोर्ट गया तो वहाँ जो है जज ने 200 रुपये का फ़ाइन किया सबको। और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया कि ठेले वालों ने जो है, सब्जी वालों बेचने वालों ने जो है उनको पुलिस को पहले ही 2-2 हज़ार दे दिया था और कोर्ट में जो है मात्र 200 रुपये का जो है चालान किया गया। तो यह व्यवस्था है हमारे दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। लगता है कि केंद्र सरकार जो है ऐसे भिखमंगों को जो है पैसे नहीं देती है, मेहताना नहीं देती है, इसलिए ये पुलिस वाले जो हैं गरीबों से जो है 2-2 हज़ार रुपया वसूल लेते हैं। प्रतिदिन जो है किसी से 10 रुपये, किसी से 120 रुपये, किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, किसी से 200 रुपये ये लोग वसूली किया करते हैं। ये सागरपुर का मामला है। मेरी आंखों के सामने ये सब चीज़ें होती हैं। मैं देखा हूँ, कई बार लोगों को समझाया है, लेकिन लोग गलतियाँ करते रहते हैं। लोग डरते हैं पुलिस वालों से कि कहीं सब्जी जो है सब्जी बेचने ना दें या ठेला चलाने ना दें। तो यह स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह स्थिति है हमारे भ्रष्टाचार का अंबार। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह की स्थिति जो है देश की राजधानी में अगर होता है तो हमारे लिए बहुत शर्म का विषय है कि जिनको कानून की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के, लोगों की भलाई के लिए नियुक्त किया गया है, वो लोग इतने लुटेरे हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं। और अगर इसी तरह की व्यवस्था चलती रही तो देश गर्त में कहाँ जाएगा इसका पता भी नहीं है। पूरी दुनिया में क्रांतियाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं और हमारा देश जो है मंदिरों के पीछे भाग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो है मंदिरों के पीछे भाग रहे हैं। पहले राम मंदिर की ओर भागे, फिर अब जो है सोमनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनवी ने जो है वो की लूट का जो है ये 1000वां साल पूरा होने वाला है। क्या मंदिर मनुष्य के लोगों का, समाज के लोगों का पेट भरेगा? क्या मंदिर के भगवान लोगों का पेट भरेंगे? ये ठेले वाले, मैं तो देखता हूँ ठेले में जो है 10-10 साल की, 5-5 साल, 8-8 साल की बच्चियाँ जो है सब्जियाँ बेच रही हैं। उनके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो बच्चे आ जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, ठेला लेकर के, ठेला चलाते हुए। ये सोचने का विषय है। स्कूल के बच्चे, जिन बच्चों को भी कॉलेज में होना चाहिए, वो बच्चे कॉलेज में पैसे की कमी के कारण जो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं।
वो सब्जी बेच रहे हैं। और ऐसे लोगों से जो है हमारी भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था जो है, दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं पैसे वसूली करते हैं प्रतिदिन 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, और चालान भी काटती है। यह स्थिति है देश की राजधानी की। खैर, देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। अभी बात मैं करूँगा उन लोगों से, देखता हूँ अगर कुछ होगा तो फिर देखेंगे। तो मैं ईमानदारी की बात कर रहा था। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। शायद पुलिस व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था में राजनीतिक लोगों को यह नहीं सिखाया जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पहले जो है डाकुओं का समूह होता था, मैंने नक्सलियों का भी समूह को देखा है, डाकुओं के समूह को भी देखा है, और अब यह जो है पुलिस के समूह को भी देख रहा हूँ। तो वह भी जो लूट में जो है पीछे नहीं है। नक्सली लूटते थे, डाकू लूटते थे, और पुलिस भी लूटती है, वो भी केंद्र सरकार की पुलिस लूटती है। यह विचारणीय है। तो शायद कुछ समाज के हित के लिए कुछ सोचा जाए। अगर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हमारे देश में लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, चोरी नहीं करते थे, तो शायद वैसी व्यवस्था फिर आ सके। और नहीं तो बाकी जो पुलिस ही चोर हो रखी है, राजनीतिक लोग ही चोर हो रखे हैं। अभी जो है प्रयाग से जो घटना पता चली कि एक IAS ऑफिसर के मकान में ही जो है वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा था। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारे समाज की व्यवस्था किस ओर जा रही है, हमारा लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसे अपराधियों को जो है समाज से हटाना होगा। ऐसे अपराधियों को जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, कानून की निगरानी होनी चाहिए, अन्यथा देश जो है गर्त में चला जाएगा। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।